आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा तो ये मालूम पड़ गया होगा, आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वो भी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। और आपने ये भी देखा होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। ठीक है, हम केवल डेली 30 मिनट्स ही पढ़ेंगे और उसी को डेली के डेली क्लियर करते चलेंगे ताकि हमको पढ़ने और समझने में आसानी होगा। न तो हम फिर उसको नोट करते जाएंगे और रखते जाएंगे, अगले दिन पढ़ेंगे करते करते पता चलेगा कि बहुत सारा हो जाएगा, तो उसको समझने में और पढ़ने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए हम कम ही पढ़ेंगे लेकिन उसको डेली के डेली हम क्लियर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना होगी, और कम रहेगा तो आप आसानी से उसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा, जिससे वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम 30 मिनट्स पढ़ते हैं और उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हम उसको एकदम क्लियर कर लें एक ही दिन में, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ें। ठीक है, तो हम आज आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आर्टिकल्स नो हिंदी मीनिंग। आर्टिकल्स का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, नो हिंदी मीनिंग, आर्टिकल्स का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। इसका डेफिनेशन होता है an and the are called articles। ठीक है, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इसका ये डिफिनीशन होता है। इसका फंक्शन होता है एन आर्टिकल इज used to make noun indefinite or मेक नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, इसका फंक्शन होता है एन आर्टिकल इज यूज टू मेक नाउन इनडेफिनिट और डेफिनिट, या नाउन को निश्चित और अनिश्चित करने का काम करता है। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए होता है कि द ए man is sitting there। एक आदमी वहाँ बैठ रहा है। इस आदमी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे कोई जानकारी इस आदमी के बारे में नहीं दिया गया है। सिर्फ हम देख रहे हैं कि एक आदमी वहाँ बैठ रहा है, कोई आदमी वहाँ बैठ रहा है। इस आदमी के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो मैन होगा, ये मैन होगा इनडेफिनिट। मैन होगा इनडेफिनिट। क्या होगा? इनडेफिनिट। क्यों? क्योंकि इस आदमी को, इस मैन के बारे में यहाँ पे कोई विशेष
जानकारी नहीं है, सिर्फ हम देख रहे हैं कि आदमी वहाँ बैठ रहा है, इस आदमी के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो ये मैन इंडेफिनिट हो जाएगा। जब ये मैन इंडेफिनिट होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। किसका? ए का। इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आर्टिकल्स जो होता है इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, इसका डिफिनीशन होता है ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, ए एन द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। इसका फंक्शन होता है एन आर्टिकल इज यूज टू मेक नाउन इंडेफिनिट और डेफिनिट, या नाउन को निश्चित और अनिश्चित करने का काम करता है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल है कि ए मैन इज सिटिंग देयर, एक आदमी वहाँ बैठ रहा है। यहाँ पे आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैन क्या होगा? इंडेफिनिट हो गया। जब ये मैन इंडेफिनिट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। इसे बहुत सारा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। इसके जो भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उसको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। जैसा कि रहा कि द मैन इज सिटिंग देयर इज ओल्ड, द मैन इज सिटिंग देयर इज ओल्ड। यहाँ पे आदमी के बारे में हमें जानकारी है कि आदमी जो वहाँ बैठ रहा है कैसा है? बूढ़ा है। इस आदमी के बारे में हमें क्या जानकारी है कि आदमी बूढ़ा है। जो आदमी वहाँ बैठ रहा है कैसा है? बूढ़ा है। तो यहाँ पे मैन जो होगा डेफिनिट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैन क्या होगा? डेफिनिट होगा। क्यों? क्योंकि इस आदमी के बारे में हमें जानकारी यहाँ पे है कि आदमी कैसा है? बूढ़ा है। जो आदमी वहाँ बैठ रहा है कैसा है? बूढ़ा है। तो ये आदमी क्या होगा? डेफिनिट होगा। क्या होगा? डेफिनिट। ठीक है, जब ये आदमी डेफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द का। इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और भी देखते हैं एग्जाम्पल कि सीता हैज बॉट एक कार। सीता ने एक कार खरीदी है। सीता ने एक कार खरीदी है। कार के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, कार सिर्फ है कि सीता एक कार खरीदी है। कार कैसी है, क्या है, इसके बारे में कोई यहाँ विशेष जानकारी नहीं है। कार के बारे में कोई यहाँ पे जानकारी नहीं है। जब कार के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है तो क्या होगा? ये इनडेफिनिट होगा। क्या होगा? इनडेफिनिट। कैसा होगा? इनडेफिनिट। यहाँ पे कार क्या होगा? इनडेफिनिट। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब ये इनडेफिनिट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का। इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनिट नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब देखिए इसका डेफिनिट किससे होगा। जिस तरह है कि सीता हैज़ बॉट द कार Sita has bought is new,
द कार सीता हैज़ बॉट इज न्यू। सीता ने जो कार खरीदी है, द कार, ठीक है, द कार सीता हैज़ बॉट इज न्यू। यहाँ पे है इसका मतलब सीता ने जो कार खरीदी है, कार कैसी है, न्यू है। यहाँ पे कार के बारे में हमें जानकारी है, इसलिए इसको हम यहाँ पे जो कार होगा कैसा होगा, डिफिनिट होगा। कार क्या होगा, डिफिनिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार के बारे में जानकारी है कि कार कैसा है, न्यू है। सीता ने जो कार खरीदी है कैसा है, न्यू है। तो यहाँ पे कार के बारे में हमें जानकारी है, इसलिए यहाँ पे कार जो होगा क्या होगा, डिफिनिट होगा। क्या होगा, डिफिनिट। जब यहाँ पे कार डिफिनिट होगा तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, द का, न कि ए का, ठीक है। इसे इसमें था कि सीता हैज़ बॉट ए कार, सीता ने एक कार खरीदी। कार कैसा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था, कार के बारे में कोई जानकारी नहीं था, तो कार यहाँ पे क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया। जब यहाँ पे कार इंडिफिनिट हो गया तो इसके पहले ए का प्रयोग हुआ, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए, द कार सीता हैज़ बॉट इज़ न्यू। सीता ने जो कार खरीदी है कैसी है, न्यू है। तो यहाँ पे कार के बारे में जानकारी है कि ये कार कैसी है, न्यू है। तो यहाँ पे कार जो होगा डिफिनिट होगा। जब कार डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का प्रयोग होगा, ठीक है। इसमें द का प्रयोग होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे रहा कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द कार विच the car which Sita has bought is new, ठीक है। इसका भी मतलब वही हुआ कि द कार विच सीता हैज़ बॉट इज़ न्यू। सीता ने जो कार खरीदी है कैसी है, न्यू है। तो यहाँ पे भी कार के बारे में हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे कार क्या होगा, डिफिनिट होगा। कार क्या होगा, डिफिनिट होगा। कार कैसा होगा, डिफिनिट होगा। इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है, न कि ए का, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट द कार दैट, ठीक है, द कार दैट सीता हैज़ बॉट इज न्यू, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी इसका मतलब हुआ कि द कार दैट सीता हैज़ बॉट इज़ न्यू। सीता ने जो कार खरीदी है कैसी है, न्यू है। यहाँ पे कार के बारे में जानकारी है, इसलिए यहाँ पे कार जो होगा डिफिनिट होगा। जब कार डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का, ठीक है। फिर हम और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें डिफिनिट और इनडिफिनिट समझने में आसानी होगी। बहुत बेहतर ढंग से हम डिफिनिट इनडिफिनिट को समझ पाएंगे। जैसे रहा कि एक और एग्जांपल देखते हैं हम।
रहा के वाटर इज पॉल्यूटेड। पानी क्या है? दूषित है। वाटर इज पॉल्यूटेड, पानी क्या है? दूषित है। यहाँ पे पानी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही है कि पानी दूषित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा, इस वाटर के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, सिर्फ हम जानते हैं कि पानी दूषित होता है, पानी जो है दूषित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा ये क्या होगा? इंडिफिनिट होगा, ठीक है। क्या होगा? इंडिफिनिट। तो इसके पहले, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल आपको इससे समझिए, इससे नहीं। द वाटर ऑफ द Ganges, the water of Ganges is polluted. The water of the Ganges is polluted, ठीक है। किसका पानी? गंगा का पानी। यहाँ पे किसके पानी के बारे में बात हो रहा है? गंगा के पानी का। कोई पानी नहीं है, ये गंगा का पानी है। गंगा का पानी कैसा है? पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पे हमें वाटर के बारे में जानकारी है कि ये पानी जो है किसका है? किस नदी का है? गंगा। यहाँ पे गंगा नदी का जो पानी है क्या है? पॉल्यूटेड है, दूषित है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के बारे में हमें जानकारी है कि वाटर जो है किसका है? गंगा नदी का है, ठीक है, और वो पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा क्या होगा? डिफिनिट होगा। क्या होगा? डिफिनिट। क्या होगा? डिफिनिट। जब ये डिफिनिट होगा तो इस वाटर के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। किसका? द का, न कि ए का। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है क्या है? डिफिनिट है। वाटर के बारे में हमें जानकारी है कि जो वाटर है किसका है? गंगा नदी का है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वाटर जो होगा डिफिनिट होगा, ठीक है। जिससे रहा कि दिस इज अ हाउस, ठीक है। दिस इज अ हाउस, यह एक घर है। इस घर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। इस घर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे घर जो होगा क्या होगा? इंडिफिनिट होगा। क्या होगा? इंडिफिनिट। सीधा है कि यह एक घर है। इस घर के बारे में कोई हमें विशेष जानकारी नहीं है, तो ये घर क्या होगा? इंडिफिनिट होगा। क्या हो गया? इंडिफिनिट। क्यों? क्योंकि इस घर के बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंडिफिनिट हो गया। जब ये घर इंडिफिनिट हो गया तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ए का, ठीक है। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा? द का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाउस है, हाउस के बारे में कोई विशेष जानकारी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए ये इंडिफिनिट हो गया। जब ये इंडिफिनिट हो गया तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का, ठीक है। जैसे ये देखिए कि दिस इज द हाउस, this is the house in which this is the house in which she lives is old, ठीक है। यहाँ पे समझिए, दिस इज़ द हाउस, यह वही घर है, इन विच जिसमें सी लिव्स वह रहती है, इज ओल्ड। इसका मतलब है कि यह वही घर है जिसमें वह रहती है, कैसी है? पुरानी है। तो यहाँ पे हाउस के बारे में हमें जानकारी है, क्या है? कि वो क्या है? पुरानी है। और कौन घर? जिसमें वह रहती है। किसी घर का बात नहीं हो रहा है,
पर्टिकुलर बात का घर का बात हो रहा है जिसमें वह रहती है वो पुरानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस जो होगा डेफिनिट होगा। ठीक है, क्या होगा? डेफिनिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घर के बारे में हमें विशेष जानकारी है। जानकारी क्या है कि वह जिस घर में रहती है वो घर कैसा है? पुराना है। तो यहाँ पे घर कैसा होगा? पुराना है। ठीक है, तो यही इस घर के बारे में जानकारी है कि जिसमें वह रहती है, ठीक है, वह घर पुराना है। तो यहाँ पे जो हाउस हो गया डेफिनिट हो गया। जब ये डेफिनिट हो गया तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द का, न कि इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ पे था कि दिस इज अ हाउस, सिंपली था कि यह एक घर है। घर के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। तो ये घर जो हो गया इंडिफिनिट हो गया। जब ये घर इंडिफिनिट हो गया तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का। लेकिन यहाँ पे देखिए है कि दिस इज द हाउस, यह वही घर है। इन विच, जिसमें, सी लिव्स इज ओल्ड, जिसमें वह रहती है पुराना है। यह वही घर है जिसमें वह रहती है पुराना है। तो घर यहाँ पे क्या होगा? डेफिनिट होगा। क्यों? क्योंकि घर के बारे में जानकारी यहाँ पे है कि जिसमें वह रहती है वही घर पुराना है। किसी घर के बात नहीं हो रहा है, जिसमें वह रहती है वही घर पुराना है। तो यहाँ पे घर क्या हो गया? हाउस क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। तो जब हाउस डेफिनिट हो गया तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का। ठीक है, एग्जाम में यही होता है कि आपको ये सेंटेंस दे देगा और द के बदला ए वहाँ पे लगा देगा। ठीक है, तो आपको जानकारी अगर होगी, आप अगर पढ़े होंगे तभी आप इसको नोटिस कर पाएंगे कि क्या यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा फिर आपको तो ये सही लग रहा है कि हाउस सिंगुलर नंबर है तो इसके पहले ए ही होना चाहिए, तो यही सब गलती होता है। जानकारी जब नहीं होती है तो यही सब परेशानी होती है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। रहा कि देयर इज अ किंग, एक राजा है। देयर इज ए किंग, एक राजा है। यहाँ पे राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ है कि यह एक राजा है। क्या है? एक राजा है। देयर इज अ किंग, एक राजा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो किंग होंगे क्या होंगे? इंडेफिनिट। ठीक है, ये किंग क्या होंगे? इंडेफिनिट। क्योंकि इस किंग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं यहाँ पे मिला, कोई जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए किंग जो होंगे क्या होंगे? इंडेफिनिट। जब ये इंडेफिनिट होंगे तो इनके पहले द का प्रयोग, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? ए का, न कि द का। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजा जो है इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि राजा इंडेफिनिट इसलिए है कि राजा के बारे में कोई विशेष जानकारी यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये राजा जो होंगे क्या? किंग इंडेफिनिट होंगे। जब ये इंडेफिनिट होंगे तो इनके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए कि है द किंग ऑफ नेपाल, ठीक है, विजिटेड इंडिया। ठीक है, द किंग ऑफ नेपाल विजिटेड इंडिया। ठीक है, नेपाल के राजा ने भारत का भ्रमण किए। नेपाल के राजा भारत का भ्रमण किए। तो यहाँ पे राजा के बारे में जानकारी है कि नेपाल के राजा हैं और क्या? भारत के भ्रमण कर रहे हैं। किसी राजा का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे उस राजा की बात हो रहा है जो नेपाल के हैं और भारत का भ्रमण किए हैं। ठीक है, उनका बात हो रहा था। यहाँ पे ये जो किंग होंगे क्या होंगे? डेफिनिट होंगे। क्या होंगे? डेफिनिट। क्यों? क्योंकि ये
वो राजा हैं जो भारत का भ्रमण किए और ये नेपाल के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? नेपाल के राजा हैं जो भारत का भ्रमण किए हैं। तो ये डिफिनिट हो गए, क्योंकि इनके बारे में यहाँ पे जानकारी है कि उन्हीं राजा की बात हो रहा है जो भारत का भ्रमण किए हैं, ठीक है, और ये नेपाल के हैं। तो ये राजा यहाँ पे क्या होंगे? डिफिनिट होंगे। जब ये डिफिनिट होंगे तो इनके पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा, न कि ए का। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। हमने बहुत सारा एग्जाम्पल से डिफिनिट और इनडिफिनिट समझने की कोशिश की है। आगे भी हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और उसको बहुत बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो फिर हम और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। क्या? काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल दो होते हैं। एक होता है इंडिफिनिट, ठीक है, एक होता है डिफिनिट। ठीक है, आर्टिकल काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल का प्रकार, आर्टिकल दो प्रकार का होते हैं, एक इंडिफिनिट, एक डिफिनिट। डिफिनिट दो होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एन। ठीक है, ये जो होता है ये जो होता है वीक आर्टिकल होता है। ठीक है, एन जो होता है स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता है। ठीक है, इंडेफिनिट दो होते हैं, एक ए एक और एक एन। ठीक है, ए एन होता है, ए जो होता है वीक आर्टिकल होता है, एन जो होता है स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता है। ठीक है, उसी प्रकार डिफिनिट होता है द। ठीक है, द भी दो प्रकार से यूज होते हैं, जिसका साउंड द होता है। ठीक है, जिसका साउंड क्या होता है? द, वो होता है वीक आर्टिकल। ठीक है, जिसका साउंड होता है दी, जिसका साउंड होता है दी, वो होता है क्या? स्ट्रॉन्ग आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट एक इंडिफिनिट और दूसरा डिफिनिट। इंडिफिनिट दो होते हैं, ए और एन। ये जो होता है क्या होता है? वीक आर्टिकल। एन जो होता है स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता है। द होता है जिसका साउंड, ठीक है, हिंदी उच्चारण द होता है, वो होता है वीक आर्टिकल। जिसका हिंदी साउंड दी होता है, वो होता है क्या? स्ट्रॉन्ग आर्टिकल। ठीक है, अब इसको हम आगे बहुत बेहतर ढंग से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, डिफिनिट और इंडिफिनिट को। ठीक है,
अब कुछ हम नाउन के बारे में जान लें, ठीक है। नाउन्स, ठीक है। ये होता है प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है राम, पटना, इंडिया, ठीक है। राम, पटना, इंडिया प्रॉपर नाउन होता है जो हमेशा सिमिलर होता है, ठीक है। जो दुनिया में केवल एक ही होता है उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ये हमेशा सिमिलर होता है, ठीक है। दूसरा होता है क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया बॉय, बॉय, गर्ल, ठीक है, डॉग, टीचर, etc, ठीक है। ये कॉमन नाउन जो होता है ये, ठीक है, कॉमन नाउन जातिवाचक नाउन होता है, ठीक है। और ये जातिवाचक नहीं, कॉमन नाउन जो होता है ये जातिवाचक होता है, ठीक है। और ये इसमें पूरी जाति का बोध होता है, जिससे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, डॉग हो गया, टीचर हो गया, इसका हम प्लुरल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है कलेक्टिव नाउन। collective nouns, ठीक है। हो गया कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया फैमिली, क्लास, फैमिली, क्लास, टीम, etc, ठीक है। कलेक्टिव नाउन वो होता है, कलेक्टिव नाउन्स वो होता है जो समूह में होता है, ठीक है। क्या होता है, समूह में होता है। इसका भी हम प्लुरल बना सकते हैं। ये सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है इसका, ठीक है। सब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इसका एग्जाम्पल होता है गुडनेस, ऑनेस्टी, ठीक है, ओल्डनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी, etc, ठीक है। एक होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स, ठीक है। एक
पांचवा होता है क्या, मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स में होता है जिसे नापा तोला जाता है, चीज गिने नहीं जा सकता, ठीक है। राइस, मिल्क, वाटर, etc, ठीक है। तो पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन कितने हो गए, नाउन्स 5 प्रकार के हो गए। प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन में हो गया राम, पटना, इंडिया, जो हमेशा एक होता है, जिसका हम प्लूरल नहीं बनाया जा सकते हैं, नहीं जा सकता, जिसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जो दुनिया में केवल एक ही होता है, एक होता है कॉमन नाउन, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें जो होता है पूरी जाति का बोध होता है, जिसे हम बॉय बोल दिए तो पूरे बॉय, गर्ल तो पूरे गर्ल, बॉय गर्ल डॉग टीचर etc, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, ये समूह में होता है, ठीक है, ये समूह का बोध करवाता है, जैसे फैमिली हो गया, क्लास हो गया, टीम हो गया, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है जो भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है, जिसे हम महसूस करते हैं देख के, ठीक है। जैसे क्या हो गया, गुडनेस, अच्छाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, बुढ़ापा, ट्रूथ, सच्चाई, ये सब होता है, ठीक है। एक होता है मटेरियल नाउन्स, ठीक है। मटेरियल नाउन्स, उसमें जो होता है राइस होता है, मिल्क होता है, वाटर होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम मापा या तौला जा सकता है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए नए ग्रामर के अनुसार जो है होता है प्रॉपर नाउन ही होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल वहीं रह जाएगा, जैसे राम, पटना, इंडिया etc, ठीक है। लेकिन ये और ये, ठीक है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को मिला करके क्या बना है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स या काउंट नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है गिननी योग्य, जिससे हम गिन सकते हैं। काउंट का भी वो होता है जो गिने जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बॉय, गर्ल, टीचर, उसके बाद हो गया टीम, फैमिली, क्लास etc, ठीक है। ठीक है, ये अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को मिला के बना है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, या नॉन काउंट्स नाउन, नॉन काउंट नाउन्स या नॉन काउंटेबल नाउन्स, जो गिनने योग्य न हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे राइस, मिल्क, गुडनेस, ऑनेस्टी, वाटर etc, ठीक है। ठीक है, तो नए ग्रामर के अनुसार क्या होता है, नए मॉडर्न ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन कॉमन काउंटेबल नाउन्स या काउंट नाउन्स, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स, नॉन काउंट नाउन्स या नॉन काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हो राइस, मिल्क,
उसके बाद गुडनेस, ऑनेस्टी, वाटर, ईटीसी हो गया। इससे काउंटेबल नाउन्स जिसे हम गिन सकते हैं, बॉय, गर्ल, टीचर, टीम, फैमिली, इंडिया, ईटीसी हो गया, ठीक है। प्रॉपर नाउन, ठीक है, राम, पटना, इंडिया, पंजाब, ठीक है, दिल्ली, सब क्या है प्रॉपर नाउन जो हमेशा एक होता है, जिसका हम प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रह गया मॉडर्न में, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को, ठीक है, मिला करके काउंटेबल नाउन्स बना, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, इस ग्रुप में इसको रखा गया, ठीक है। तो आज हम यहीं पे क्लास ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। जिनको भी ये नाउन पर नाउन हम नहीं पढ़े होंगे, हम लोग में से बहुत लोग हैं जो अभी इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको जितना हम पढ़ाते हैं उसको बहुत बढ़िया से रिवीजन कीजिए, ठीक है। और जब नहीं समझ में आएगा तो आप ये हमें कमेंट करके बताइएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे नाउन में अगर कोई परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, दूसरे टाइम में। और तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी। तो जो भी आपको परेशानी हो खुल करके कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ पे वो सब हिचकिचाना नहीं है कि कमेंट करें कि ना करें, उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपका जितना भी परेशानी है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप जितना भी पढ़ाएं उसको खूब अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, 4 से 5 बार उसको देखिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, इसका बढ़िया से पढ़िए, और जितना हम पढ़ाते हैं उसको डेली की डेली उस दिन उसको क्लियर कर लेना है। ना कि नोट्स बना लिए उसके बाद रख दिए, तो कुछ दिन के बाद पता चला कि बहुत सारा हो गया, ठीक है, तो उसको पढ़ने में परेशानी होगी और आपको समझने में परेशानी होगी। इसलिए हम 30 मिनट्स लगभग पढ़ा रहे हैं, तो जितना पढ़ा रहे हैं उसको बहुत बढ़िया से रिवीजन कीजिए, जिससे समझने और पढ़ने में परेशानी नहीं होगी, और डेली के डेली क्लियर करते जाइएगा तो आसानी भी होगा पढ़ने में। अब इसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको बहुत बेहतर ढंग से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और लास्ट में हम कहेंगे कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इससे जुड़ जाएं, ठीक है। हम तो आपके लिए हमेशा प्रयास करेंगे कि अच्छा हो, ठीक है। एक बार यहाँ पे जुड़ जाइएगा, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जैसे ही ये आर्टिकल्स का टॉपिक ख़त्म होगा, उसके बाद इससे जितने भी रिलेटेड एक्सरसाइज होगा, जिससे मान लीजिए कि लगभग 150 या 200 क्वेश्चन होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन 40-50 होगा, उसका भी हम डिस्कस बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। उसके बाद फिर हम नए टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग खूब अच्छा से पढ़िए, ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए। हमें उम्मीद है कि हमारा इंग्लिश ज़रूर बेहतर होगा, ठीक है। फिर हमको इंग्लिश के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए और अपनी कृपा बनाए रखिए। मान लीजिए कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप हम मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, इसको शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो होगा उसको फुल वॉच कीजिए, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या कंटेंट है, ठीक है, जो हमें चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। जो भी निगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट होगा उसे आप कीजिएगा, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। जो भी हमसे भूल हुई होगी उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही पे रहने देते हैं, अगले फिर लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक्स।